मैं सोच रहा हूँ अब मैं एबेल्स थ्योरम भी प्रूफ कर दूँ, क्या एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ, रुको। यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया है स्टेट एंड प्रूफ एबेल्स थ्योरम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज। और अभी मैं बता दूँ आपको, आप भटकना मत। आपके एग्जाम में एक आता है एबेल्स टेस्ट, ध्यानपूर्वक समझना। अगर एबेल्स टेस्ट पूछेगा तो जो मैंने आपको पहले बताया है एबेल्स टेस्ट वो बनाना है। अगर आपको एबेल्स थ्योरम और फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज पूछा जाएगा, एबेल्स थ्योरम, ध्यानपूर्वक सुन लो, एबेल्स थ्योरम अगर पूछा जाएगा तो आपको ये वाला बनाना है। दैट्स क्लियर। एबेल्स थ्योरम भी वही कहता है, क्या कहता है क्या नहीं कहता, ध्यानपूर्वक देखो। देखना कुछ नहीं, जो आपने बनाया मार्टेन्स थ्योरम में ना, कहाँ से कहाँ तक, जो Cn का वैल्यू निकालें, समेशन Cn, यहाँ से आपको सिंपल सा कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको आ जाना है। देखो सिंपल सा, यहाँ से मैं बना दूंगा वैसे अभी, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाना है। उसके बाद सिंपल सा, जिस तरह हम लोग an वाले टर्म है ना, अच्छा ठीक है, पहले मैं यहाँ तक आता हूँ, उसके बाद 2 स्टेप है उसको हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले उसका स्टेटमेंट और यहाँ तक पहुँचते हैं, वो भी रफ्तार मोड में। ओके चलो हम लोग अपने रफ्तार मोड से जो है, डैट इज, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बस वही चीज़ समेशन Cn को हम लोग कहाँ तक लाए हैं, कैपिटल B1 तक, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो है ना, यहाँ तक कैपिटल B1 तक, जो कि हम लोग भली भांति जान रहे हैं ये कैसे आया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, एक नज़र देख भी लो। हम लोग समेशन Cn को C1 + C2 के टर्म में तोड़े, उसके बाद सबका वैल्यू पुट किए, फिर A1 को कॉमन लिए तो B1 B2 B3 सबसे Bn तक आया, फिर A2 कॉमन लिए, फिर A3 कॉमन लिए, इस तरह फिर An कॉमन लिए, फिर जो है इस सारे सीरीज में Bn, फिर ये सारे सीरीज में Bn-1, फिर यहाँ पर Bn-2, फिर यहाँ पर कैपिटल B1 पुट किए। इस तरह हम लोग यहाँ तक पहुँचे। फिर इस सीरीज को हम कोई टर्म मान लेते हैं। देखो एबेल्स थ्योरम बहुत ईजी है, ठीक है। इस सीरीज को हम लोग क्या मानेंगे, कोई एक एक्स्ट्रा टर्म मान लेते हैं। मान लो कैपिटल Cn मान लिए, क्या मान लिए, कैपिटल Cn। दैट्स क्लियर। अब क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल Cn का समेशन निकालेंगे। बस इसका समेशन निकालेंगे, आंसर मेरा निकल जाएगा। ओके देखो कैसे, नाउ समेशन कैपिटल Cn = C1। कुछ अजीब लग रहा है ना देखने में, ये क्या करोगे, सिंबल चेंज करोगे क्या? ऐसे रहने दो ना। Cn का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकलेगा, C1 का वैल्यू, C1 कहाँ गया, कहाँ से कहाँ तक होगा C1, n का वैल्यू 1 पुट करो तो A1 B1 प्लस n का वैल्यू 2 पुट करो तो A1 B2 A2 B1, A1 B2 प्लस A2 B1, अगेन n का वैल्यू 3 A1 B3 A2 B2 A3 B1, A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1 सॉरी। फिर नेक्स्ट हम लोग nवां टर्म लिखेंगे, क्या होगा, AN B1 प्लस, फिर हम लोग इसका nवां टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, A1 Bn प्लस A2 Bn-1 प्लस A3 Bn-2। इस तरह ये हमारा टर्म चलेगा और AN B1 तक आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब सिंपल सा इससे B1 कॉमन लेंगे, तो B1 कॉमन लिए तो क्या हुआ, A1 A2, इसी तरह देखो A3, इस तरह ये टर्म चलेगा AN तक, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। एंड नेक्स्ट B2 कॉमन लेंगे तो B2 में भी A1 A2 और ये टर्म हमारा AN-1 टर्म तक आएगा, तो कॉमन लो, B2 कॉमन लिए, A1 सेम उसी तरह चलेगा भाई, समझ रहे हो ना, एंड प्लस AN-1 टर्म तक। अगेन इसी तरह हम लोग कॉमन लेते चलेंगे और जो लास्ट टर्म आएगा जहाँ पर हम लोग Bn कॉमन लेंगे, Bn कॉमन लेंगे तो ये हमारा A1 तक आएगा।
सिंपल सा, जब B1 लिए तो n टर्म तक आया, B2 लिए तो एक टर्म कम हुआ, जब B3 लेंगे तो 2 टर्म कम होगा, B4 लेंगे तो 3 टर्म कम होगा, इसी तरह चलते जाएंगे। जब n टर्म लेंगे तो सिर्फ एक टर्म बच जाएगा, वो बचेगा सिर्फ A1। बस ये यहाँ तक समझ में आया, ठीक। एंड अगेन ये किसका टर्म लिख रहे थे, इसका टर्म लिख रहे थे, हाँ जी, समेसन Cn जिसको हम लोग कहते हैं, समेसन Cn इक्वल टू B1 एंड ये देखो A1 प्लस A2 प्लस A3, ये कहाँ तक है, nवां टर्म तक है, An तक, तो इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल An प्लस B2, ये कहाँ तक है, n-1, तो कैपिटल An-1 प्लस, इसी तरह चलते चलेगा ये हमारा, और Bn ये हमारा कैपिटल A1 हो गया। एंड नेक्स्ट दोनों में n से डिवाइड करो। हम लोग क्या लगाने वाले हैं पता है आपको, कोशिश थ्योरम लगाने वाले हैं, लिमिट वाला, समेसन Cn बटे n इक्वल टू B1 An प्लस B2 An-1 प्लस डॉट 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 प्लस Bn A1 बटे n, और n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दोनों बगल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा कुशिस थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, यहाँ से जो है Cn का वैल्यू An Bn के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुशिस थ्योरम ऑन लिमिट में हम लोग पढ़े थे। तो सिंपल सा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी An Bn। याद पारो, याद नहीं आ रहा तो याद पारो भाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करिए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn बराबर कैपिटल C ले लेते हैं, जो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये स्मॉल c चल रहा था ऊपर पे, ठीक है, यहाँ स्मॉल c है, ठीक, इसको कैपिटल C मान लिए हम लोग। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कैपिटल C, An जो है n टेंस टू इन्फिनिटी पर A बन गया, मैंने बताया था मार्टेंस थ्योरम में भी, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये Bn रहा, मार्टेंस थ्योरम। अरे मार्टेंस थ्योरम नहीं किए हो तो ये समझ में नहीं आएगा, मार्टेंस थ्योरम कर लोगे तो ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक। एंड C इक्वल टू AB, दैट्स क्लियर, ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा ओल झोल नहीं है इसमें। अगर ये थ्योरम आपको पूछ दिया गया था एग्जाम में तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये थ्योरम आपका मार्टेंस थ्योरम से तो काफ़ी गुना बेहतर क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं बोलना है इजी, ठीक है। आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, चलो ठीक है। और कुछ है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।